तो क्या हुआ था कि जैट से जस्ट 2 दिन पहले आई वाज जस्ट वाचिंग वीडियोस यूट्यूब पे कि देन आई फाउंड कि आपने मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस एंड आई वाज सो ब्लोन अवे अबाउट लाइक हाउ यू सॉल्व क्वेश्चंस। आई वाज सो ब्लोन अवे। आई वाज लाइक, मैंने फिर प्लेलिस्ट खोली, मैंने 4-5 प्लेलिस्ट आपने मैथ्स रिलेटेड जितने क्वेश्चन सॉल्विंग बता रही थी मैंने देख डाली। एंड फिर आपने सीवी 8.0 बता रखा, तो मैंने सोचा पेपर दे के आ रू, मुझे नहीं पता मैं किस कॉलेज जाने वाली हूँ अभी, क्योंकि मेरा कैट तो अच्छा हुआ नहीं था। मैंने कहा जहां भी होगा बट स्टिल मैं सर के अंडर ज्वाइन कर लूंगी, इस साल नहीं होगा अगले साल कैट देने सर के अंडर कर लूंगी। उसी टाइम डिसाइड कर लिया। थोड़ा लगता है कि तो दोबारा ट्राई देना चाहिए था क्या, बट देन बिकॉज सर मैं नहीं कर पाई ना परफॉर्म कैट में, टाइम नहीं था, प्रिपेयर नहीं किया तो। बट इट्स ओके, आई मीन नहीं नहीं, यू मुझको नो। लगता है कि अहमदाबाद जाना चाहिए, वही बोलते हैं जिनको एक्सेल के बारे में पता नहीं है, या एमबीए का मतलब है अहमदाबाद लोग जानते हैं, मीन बात वही है। हाँ, यस, दैट इज काइंड ऑफ ट्रू एज वेल। आई मीन जब एक्सेल का पता लगा था टू अ डिग्री, मेरे को काफी जैसे दो कॉन्सेप्ट्स हमारे यहाँ पे, इंटीग्रिटी और एथिक्स, वो बहुत स्ट्रांगली इनवाइब होते हैं और मेरे को बहुत पसंद भी है। एज इन मैं चाहती हूँ कि मैं एक बहुत एथिकल लीडर बनूं जो प्रोडक्ट्स के डेवलपमेंट में इन्वॉल्व हूँ। तो आई थिंक बोलते हैं ना अदर, इट्स मेंट टू बी, राइट। तो ये बात प्रोबेबली मेंट टू बी है। और I'm also seeing it this way कि my education will not end like at Excel. Probably after few years में अगर मेरा माइंड ऐसा रहा जैसा आज है, तो I'll probably go for an executive MBA फॉरेन यूनि से, कोई टॉप 5 में से, आफ्टर 4-5 years, so hopefully. फाइन, इट्स नॉट इंटरव्यू, इट्स जस्ट an formal chat so या that even आई मीन सर प्रिपरेशन की टर्म्स में भी ना, मतलब कैट में तो सर मैंने ओवरऑल अगर मेरा काउंट किया जाए ना तो 2 महीने का प्रिपरेशन भी नहीं है। मैंने 6 7 से ज्यादा टेस्ट नहीं लिखे और वो भी बहुत स्पैरिंगली थे, कोई उनका वो नहीं कर रखा था। मेरा सब जैड के टाइम से पहले ही था, लाइक मैंने 20 दिन में शायद 13-14 पेपर्स लिखे थे, मॉक्स वगैरह। उस टाइम मैंने बहुत प्रिपरेशन की थी जैड के टाइम पे। तो बस वही है, लाइक मेरे पास कैट का कुछ नहीं है इतना ज्यादा। it's not about a cat, it's about your journey. And the best part is it's a jack. Because if we see the CV 5.0 से मैं देखना स्टार्ट होता हूँ, we have a lot of results in the Excel. हम्म। मतलब कैट के बंदा के कैट के बाद जो लोग ज्यादा सीरियस हो जाते हैं उनका जैट निकल ही जाता है। हम्म। मतलब आधी जनता तो डाउन हो जाती है कैट के बाद। चलो कैट दे दिया तो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, व्हाट्स योर प्रोफाइल? So, I mean, I've done my schooling from Delhi itself. Then I went to do my BTech in computer science from IIT BHU Varanasi. I have been very much into academics from a young age. तो कुछ scholarship, national level Olympiads और ये सब qualify किए, NTSC के, PYGS, JSC, और yeah, that's a bit of the व्हाट इज background. 10 12th स्कोर? 10 score, 10 CGPA, 10 12th 90 95.2, plus yeah, 95, देन आईआईटी बीएचयू 8.36. 8.36। मतलब माँ बाप जो है ना एक टॉपर को पैदा कर रहे थे, एक छोटी बच्ची पैदा नहीं हो रही थी, ऐसा कभी लगा? हाँ, expectations. नहीं, ऐसा कहीं ऐसा नहीं लगा कि जैसे अगर मैं बहुत ज्यादा लोगों से टच में आता हूँ, स्टूडेंट से, अपने घर में भी हम्म। हमें ऐसा कभी कभी लगता है कि ना हम बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, हम टॉपर्स पढ़ रहे हैं, वो बच्चे का बचपन कहीं मिस हो जाता है। आपको ऐसा लगा? बचपन एजुकेशन की वजह से नहीं होता सर। आई वाज वेरी मच इंटरेस्टेड टू स्टडी। मेरे कुछ और चीजें थी प्रॉब्ली जो बचपन में थी जो मेरे को अफेक्ट करी थी, नॉट व्हाट है? इन दोज टर्म्स की मेरा बचपन ऐसा मिस नहीं हुआ लगा कि था। अच्छा मेरे एज की लड़कियां घूमती रहती हैं, पार्टी करती हैं नहीं, और मैं यहाँ दिस रगड़ रही थी? इट डिपेंड्स हाउ समवन परसीव दीज थिंग्स, राइट। अब आई मीन जस्ट टू गिव अ कॉन्टेक्स्ट, लाइक लास्ट सेमेस्टर a lot of my friends, like जैसे उनका प्लेसमेंट वगैरह सब लग गया और अगस्त में लाइक आफ्टर इंटर्नशिप वापस आए थे, तो सबका मूड था लाइक दे यूज्ड टू गो टू क्लब्स एंड एवरीथिंग। 2 महीने में भी गई। एंड देन इट गेट्स ओवर यू, देयर इज नथिंग मोर टू इट, राइट, पार्टी और ये सब वाली चीजों में, राइट। सो दैट्स द थिंग। और कहीं ना कहीं वो चीज थी सर कि हाउ आई सी माई सेल्फ एंड हाउ डू आई, लाइक मेरे को ज्यादा था कि मेरे को लोग मेरे इंटेलेक्ट पे ज्यादा मेरा वो हो कि लाइक पीपल आर मोर फोकस। आई मीन अब थोड़ी बड़ी हो गई तो लगता है लड़कियों की तरह कि लाइक थोड़ा तैयार यार रह के देना चाहिए एंड ऑल दोस थिंग्स, बट आई थिंक that's how I've seen myself at the, like from a young age, to be honest. Like 10th class में मेरे को अब I फैमिली don't know how बैकग्राउंड you क्या है आपका? like how will you think about this, but 12th class तक सर मैंने वैक्सिंग वगैरह नहीं कराई थी जो लड़कियां कराती है। Like I've been, my mother has trained me in a certain way, right? She was हमारी छोरिया का छोरों से कम है क्या? I don't know, but yes, my parents have been like, हाँ ऐसे ही रेस किया था बचपन से। ठीक है, परफेक्टली फाइन। पेरेंट्स मतलब फैमिली बैकग्राउंड क्या है, पेरेंट्स क्या करते हैं?
So my father is in MCD Municipal Corporation of Delhi. He's an accounts officer. मेरी mother हिंदी teacher है, TGT हिंदी 6 to 10. And my brother is an Indian Navy lieutenant officer. पूरा मतलब वेल प्लान फैमिली है। देन आईआईटी कब पास आउट हुए? अभी just few days ago. 2023। Yes sir. कॉलेज से निकल के कॉलेज, फाइन। तो कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट किया? एमबीए कब करना था, ये कब सोचा? 10th क्लास में। I was वो एक थोड़ी सिली स्टोरी होती है ना सबकी लाइफ में, राइट? यू आर इंस्पायर्ड बाय स्टीव जॉब्स, यू वांट टू गेट इनटू एप्पल, द रूट यू थिंक कि अच्छा आईआईटी जाना चाहिए, फिर एमबीए करेंगे एंड दैट्स हाउ इंडिया से बाहर जॉब मिलेगा एंड देन यू विल गेट इनटू एप्पल। तो दैट वाज अ चाइल्डहुड ड्रीम। बट इसके बाद आई थिंक लास्ट ईयर February में आई मेट समबडी जो आई एम कैलकट से ग्रेजुएट थे, एंड देन ही रेज्ड दिस क्वेश्चन, डू यू वांट टू डू एन एमबीए? आई मीन प्रॉब्ली आई थिंक देयर वाज दिस गैप, लाइक हाउ आई यूज्ड टू थिंक अबाउट माई सेल्फ, मेरा जो सेल्फ का अवेयरनेस था एंड how other people helped me understand who I really was, मेरी strengths क्या है। और obviously सर इंटर्न करके बाद श्योर हो गया था कि मेरे को सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो नहीं बनना है। ये तो फर्स्ट ईयर से पता था मेरे को कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर टाइप इंसान नहीं हूँ। आई कैन नॉट जस्ट बी एक्सपेक्टेड कि मेरे को काम मिला है, दिस इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बट इन दोस टर्म्स की टेक्निकल वाला पार्ट से सॉल्व करना। मेरे को लगता था आई वांट टू बी मोर इन्वॉल्व, जहाँ पे हम कस्टमर की बातें कर रहे हैं कि व्हाई आर वी सॉल्विंग दिस थिंग, राइट? वो वाली चीज मेरे को बहुत रहती कि आई कैन नॉट बी जस्ट दैट पर्सन। वो डायरेक्शन और रीजनिंग और सिर्फ दोबारा की बचपन में भी सोचा था वो सर्कलिंग वगैरह, अब जब इंटर्न करके आई अराउंड जून जुलाई में इस साल ही, मतलब कैट से जस्ट पहले वाला जो जून जुलाई होगा उस टाइम श्योर हुआ था दैट आई वांट टू गो। जून जुलाई में सोचा कि कैट करेंगे, कैट का फॉर्म आया, फिल कर दिया, एंड उसके बाद सर मेरे को उस टाइम एफएमएस दिल्ली भी नहीं पता था कि कॉलेज होता है, मैंने उसकी अप्लाई भी नहीं कर रखी थी। मेरे को एक्सेल आई, बहुत बुरा लगेगा सुन के, बट मेरे को एक्सेल की लास्ट डेट एप्लीकेशन की थी, उसके 6-7 दिन पहले पता चला था एक्सेल इज आल्सो कॉलेज, एंड देन आई वाज लाइक ओके डैम आई एम गोइंग टू दिस कॉलेज देन। सो यू ओनली लाइक द आईआईटी देन एबीसी? सर मेरे अल्फाबेट घर में में कोई ओनली नहीं किया एबीसी ना, पता लाइक थे। हाँ आई मीन मेरे घर से कोई बैकग्राउंड नहीं है सर इस तरफ से ना इंजीनियरिंग या मैनेजमेंट का, तो मेरे को भी इतना एमबीए के बारे में पहले नहीं पता था। मैंने जहाँ मतलब तो मेरे को जितना पता है उस और जितना अपने सीनियर्स को देखा था, प्रॉब्ली सब लोग आईएम अहमदाबाद जाते थे, दैट्स हाउ आई सोचा भी ये था कि आईएम अहमदाबाद, आगे पता ही नहीं था, कॉलेजेस सोचे नहीं थे। फाइन, तो चलो ठीक है, मतलब सडनली लगा कि चलो इंटर्नशिप कर दिए, ये तो मुझे इधर नहीं जाना है। सर ये मेरे को फर्स्ट ईयर से पता था कि मेरे से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग नहीं होगी, बट आई स्टिल ट्राइड इट आउट। एंड योर ब्रांच वाज सीएस? यस आई एम कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट। पानी में रह के मुझको मतलब भीगना नहीं है। लाइक आई लाइक टेक आई मीन दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, बट एज अ कोर वर्क ऑफ अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर वो काम मेरे को नहीं करना था। मतलब मेरे को अपनी आवाज, चाहे हो सकता है आई डोंट रियली नो व्हाट आई नीड टू डू, बट मेरे को अपनी आवाज सामने चाहिए जब हम कोई भी प्रोडक्ट पे भी अगर काम कर रहे हैं, स्पेसिफिक फीचर पे भी काम कर रहे हैं। आई जस्ट डोंट वांट कि मेरे को बताया जाए व्हाट कि योर क्या आईटी करना है। रैंक? जेई में क्या था? जेई मेंस में सर मेरा 417 रैंक था, दिल्ली स्टेट गर्ल्स टॉपर थी। जेई एडवांस में 2073 रैंक था। गर्ल्स, दिल्ली गर्ल्स टॉपर। हम्म। शुरू से ड्रीम्स बड़े थे? यस सर, अभी भी है, बीच में अभी थोड़ा भी? बस फेज आया था। सो कैट के लिए कुछ नहीं किया? जुलाई में फॉर्म भर दिया? यस सर, फॉर्म फिल किया था, कोचिंग जैसे जो टाइम का मटेरियल होगा दे हैड प्रोवाइडेड, आई डिड सॉल्व फ्यू मैथ्स का ही कर रही थी वैसे मैं, कि उनके क्वेश्चंस लगा रही थी क्वांट के। उसके बाद उनका जो वेबसाइट होती है उस पे आई प्रैक्टिस, आई थिंक इन टोटल 6 to 7 मॉक टेस्ट दिए थे उस टाइम पे, क्योंकि मुझे लगा था दिस इज द ओनली रूट कि आपको कोचिंग ज्वाइन करना होता है, दे प्रिपेयर एंड दैट्स हाउ यू डू। उससे ज्यादा नहीं पता था। और उसके बाद आई हैड माई ऑल द थिंग्स गोइंग अराउंड, उस टाइम सेमेस्टर में आई हैड अ लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन, तो मतलब लास्ट 1.5 मंथ्स में मैंने कोई मॉक लिखा भी नहीं था सर, मतलब यू दिस ईयर यू आर द थर्ड इंटरव्यू कंजुकेटिव है, दैट्स पहला रचना, देन नमन, देन आप। यू पीपल आर सेइंग सर कोचिंग होता क्या है? ले लिया, गलती कर दी, करना तो खुद ही है। हाँ दैट्स ट्रू। लाइक जैट की प्रिपरेशन में सर मैंने बहुत ज्यादा मटेरियल खुद अपनी तरफ से यूट्यूब पे जितना, आई कैन टेल यू लाइक डीएम में जितनी वीडियोस आ रही थी ना उस टाइम पे, लाइव चल रही पहले की थी, आई लिटरली वॉच मोस्ट ऑफ सब देखा था। और मतलब हाँ लाइक ऐसे किसी कोचिंग के थ्रू नहीं हो रहा था कि अच्छा ये लोग ऐसे करा रहे हैं दैट्स हाउ यू आर सपोज्ड टू प्रिपेयर, राइट? अपना खुद डिसाइड कर रहे थे रूट एक तरीके से कि क्या पढ़ना है, कौन से टॉपिक्स करने हैं, फिर उससे रिलेटेड वीडियोस देखना। अच्छा मेरे को मॉक करना है तो मैं मॉक्स की वीडियोस देख रही हूँ, सॉरी मॉक नहीं, अगर पास्ट ईयर पेपर्स कर रही हूँ तो उनके रिलेटेड वीडियोस देख रही हूँ कि उसमें बेटर एनालिसिस कैसे होते हैं, बेटर सोल्यूशंस कैसे होते हैं। कोचिंग तो आप आई टॉपर्स थिंक में धंधा बंद करवाओगे हम लोगों का। नहीं कोचिंग आई थिंक काफी हेल्प करती है जब वो एक बेसिक सबको एक सेम लेवल पे लाके बेस बिल्ड करवाती है, राइट? आई मीन
अब जैसे अगर किसी का कोई एक टॉपिक ज्यादा बेटर है या उसका लर्निंग रेट अलग है तो काफी बार मैचअप नहीं होता है, तो मेरे केस में तो आई डोंट थिंक मैंने, आई थिंक मेरे को मेंटरशिप मिली कोच वहां जाके भी, लेट्स से कोचिंग में। और आई आई मीन आई थिंक आप ये बाद में पूछेंगे, बट मैं पहले ही बता देती हूँ कि मैंने आपको कैसे, मतलब हाउ आई फाउंड आउट अबाउट यू। तो क्या हुआ था कि जैट से जस्ट 2 दिन पहले आई वाज जस्ट वाचिंग वीडियोस यूट्यूब पे, कि देन आई फाउंड कि आपने मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस एंड आई वाज सो ब्लोन अवे अबाउट लाइक हाउ यू सॉल्व क्वेश्चंस, आई वाज सो ब्लोन अवे। आई वाज लाइक, मैंने फिर प्लेलिस्ट खोली, मैंने 4-5 प्लेलिस्ट आपने मैथ्स रिलेटेड जितने क्वेश्चन सॉल्विंग बता रही थी मैंने देख डाली, एंड फिर आपने सीवी 8.0 बता रखा, तो मैंने सोचा पेपर दे के आ रू, मुझे नहीं पता मैं किस कॉलेज जाने वाली हूँ अभी, क्योंकि मेरा कैट तो अच्छा हुआ नहीं था। मैंने कहा जहाँ भी होगा बट स्टिल मैं सर के अंडर ज्वाइन कर लूंगी, इस साल नहीं होगा अगले साल कैट देने सर के अंडर कर लूंगी, उसी टाइम डिसाइड कर लिया। आई एम फ्लैटर्ड, मतलब ये कहाँ से सीखा आपने? ये सब तो थी ही नहीं आपके अंदर, ये झूठ बोलना, एप्पल पॉलिशिंग। नहीं नहीं, आई रियली दैट हैपेंड, लाइक दिस इज द ट्रूथ। या लाइक मेरे को थोड़े दिन पहले पता चला, एंड दैट्स लाइक मेरे को वो मैथ्स सर मेरे को उसी से आया था इंटरेस्ट, मेरे को इतना पता ही नहीं था पहले, बट व्हेन आई सॉ हाउ यू सॉल्व क्वेश्चंस, लाइक वो अप्रोचेस इतनी बढ़िया लगे थे, आई वाज लाइक दिस इज ब्यूटी। एक्चुअली मैं यूट्यूब पे इतना मैंने, आई एम नॉट ट्राइंग टू, आई एम नॉट अ मार्केटिंग पर्सन सर, मेरे से स्कूटी नहीं बिच रही थी, मैं सेल्स वाले इंसान नहीं हूँ। आई एम ऑनेस्ट फाइन, पर्सन। सो कैट के लिए बस वो 5-6 टाइम्स के मार्क्स लगाए, कैट या दिया, वो तब मजा नहीं आया, देन लगा कि अब कहीं पे प्रॉब्लम हो गई है, मेरे को लगा था मैं नेक्स्ट ईयर रिपेयर करूंगी, मैंने बस ऐसे माइंड बना लिया था। देन जैट लिखा, पूरी या जान लगा दी। लिटरली सर लगा दी थी। फाइन, एंड देन यू ज्वाइन सीवी 8.0। यस सर। कैट कब लगा कि बर्बाद हो गया, ड्यूरिंग द कैट और आफ्टर कैट? आई थिंक डीआईएलआर में मेरे को कैट के टाइम पे लगा था कि मेरे से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ था उस टाइम पे। कौन सा दो स्लॉट था? सेट हुए थे आई थिंक, तीसरे सेट में मैं फंस गई थी काफी ज्यादा, और दो में भी आई थिंक मेरे कुछ क्वेश्चन गलत हो गए, तो मुझे लगा था यहाँ पे सिचुएशन ठीक नहीं है अभी। बट बाद में जब सर मेरे को ना एक्चुअली बहुत चीजों का आइडिया ही नहीं था कि 99.99 ये सब चाहिए होता है, आई वाज वेरी लेस अवेयर इन दीस टर्म्स, लाइक मेरे, मुझे पता ही नहीं था काफी हद तक कि मैं खराब करके आई हूँ या मेरा नहीं होगा। बट या मेरे को तब भी कॉल आ गया था कोजिक और इंदौर से, वही पहले की चीजें ऐड ऑन थी आई थिंक प्रोफाइल में। बहुत सही। मतलब मैं स्टिल ऐसे नहीं सोचती सर बल्ला मेरा लेके कैट खराब मैदान हुआ में था। उतर गए थे, पता नहीं बॉल यॉर्कर या क्या है, बस हिट करना है। देन फिर कब स्टार्ट किया जैट की प्रिपरेशन? 12 दिसंबर के राउंड। एंड और दैट इज 18 डेज। हाँ बस उतना ही लगा लो, 20 दिन का अप्रोक्स जो भी था यही। क्या रहा जैट का स्कोर? 98.3 समथिंग था। बट एंड दैट वाज गॉट नॉट माई टारगेट सर, कैट में भी और जैट में, कि नहीं था मेरे को 100% नहीं बना, आई वाज लाइक मेरा इतना हो कि मेरे को आई एम कॉलेज। क्वालिफाइड इनफ, आई विल नॉट बी रिजेक्टेड बेस्ड ऑन माई परसेंटाइल, आई वाज लाइक मेरे को इंटरव्यू फोड़ना है फिर। आई वाज वेरी क्लियर, मेरे को पता था मेरा इंटरव्यू मेरी स्ट्रेंथ है rather than my score would be. तो इंटरव्यू प्रिपरेशन कैसे किया? थोड़ा सा मार्केटिंग कर लेते हैं। मैंने तो सर कह नहीं सीवी एट सकता, पॉइंट मतलब जीरो आई एम ज्वाइन नॉट किया था। सेइंग, जस्ट टेक द नेम ऑफ द सीवी 8.0 और या समथिंग एल्स जो भी थे, आई लेट्स थिंक राइट। वैभव का बहुत बड़ा रोल था, आई मीन उसने जैसे स्टार्ट किया था, लाइक ही स्टार्टेड फ्रॉम द पॉइंट कि व्हाट आई हैड टू राइट द स्टोरी ऑफ माय लाइफ, हम 2 हफ्ते तक इसी पे काम कर रहे थे यहाँ पे सारी वैभव चीजों। कौन है मैं बता देता हूँ, या आप बता दो, हु इज वैभव? वैभव is actually alumnus of Accelerate 2021 graduate. He has he's also a graduate from, I forgot VIT, think सर आपको बोलना पड़ेगा। नहीं ठीक है, Yeah, and then वैभव इज द सीवी हाँ, 8.0 हम्म मेंटोर, मैं उसको बहुत दिनों से जानता हूँ। द डेज उनके ऑफ जब वो पहले भी एक्सेल में गए हुए हैं बच्चे, एंड आई एम कनेक्टेड विद देम नाउ, जो भी गए थे अभी। सो ठीक है। आई थिंक ही हैज हेल्प्ड अ लॉट इन टर्म्स ऑफ प्रिपेयरिंग, मतलब मैंने कोई मॉक नहीं दिया सर, इंटरेस्टिंगली, हम्म, आई मीन विदाउट मॉक्स मैंने प्रिपेयर किया था, तो उसका भी ऐसा परसेप्शन था दैट मॉक्स आर नॉट नेसेसरी, इट्स अबाउट रिफाइनिंग द आंसर्स, तो ना वैसे ही मॉक्स था। इज जस्ट अबाउट कि वी आर जस्ट ट्राइंग टू आस्क अ क्वेश्चन। जनरली मॉक्स इवन कुछ भी होता है कि हमारे क्वेश्चन जनरली एक दो क्वेश्चंस ही होते हैं जो इंटरव्यूअर कुड आस्क। हम्म इट्स ऑल अबाउट हाउ यू आर डिफाइनिंग योर आंसर्स एंड मूव ऑन। हम्म ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर और कैसे प्रिपेयर किया था, यूट्यूब मटेरियल बहुत, जैसे द हिंदू वगैरह के एनालिसिस यूट्यूब पे देखना, आप न्यूज़पेपर शेयर करते थे द मिनट का, वो पढ़ना, पर मैं इतना ढंग से नहीं पढ़ती थी, और आई वाज वेरी श्योर कि मेरे इंटरव्यूज में जीके और करंट अफेयर्स आना नहीं चाहिए, लाइक मेरे को बहुत श्योर था मैं अपनी डायरेक्शन कैसे लेके जाऊंगी इंटरव्यूज में, और वो नहीं आने दिया मैंने। कैसे किया, मतलब क्या था इंटरव्यूज का एक्सपीरियंस, मतलब एक्चुअल?
मतलब मेरे इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस तीनों, लाइक आई सैट फॉर आई एम कोजिकोर, इंदौर और एक्सेल के इंटरव्यूज, तीनों ही बहुत इंटरेस्टिंग थे। लाइक कोजिकोर में इट वाज लाइक, आई मीन पीपल यूजुअली से कि आप लास्ट में बता दें आपकी कॉल्स कौन कौन सी कॉलेजेस है। आई स्टार्टेड माय इंटरव्यू विद इट कि सर दिस इज माय फर्स्ट इंटरव्यू एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू गिव माय इंटरव्यू। दे आर लाइक अच्छा अभी तक कौन कौन से हुए हैं, कौन से कॉल्स आए, लाइक वो कहीं और से स्टार्ट करते। आई चोज हाउ माय इंटरव्यू इज गोइंग टू बिगिन दैट मोमेंट। और फिर भी लाइक अगेन अगेन लाइक आई ब्रॉट माय कॉन्वर्सेशंस टुवर्ड्स द एक्स्ट्रा करिकुलर्स, जैसे जो मैं वॉलंटियरिंग वर्क बच्चों के साथ करती हूँ, क्यों करती हूँ, और रनिंग से रिलेटेड। और या आई मीन इट एंडेड, और वो पर्टिकुलर इंटरव्यू वाज वेरी स्पेशल बिकॉज वहाँ पे बहुत ओल्ड प्रोफेसर थे एंड एट द एंड ही आस्क्ड मी वन क्वेश्चन लाइक, एंड आई स्टिल रिमेंबर, इट वाज लाइक व्हाट इज दैट वन थिंग इन योर लाइफ दैट ब्रिंग्स यू द मोस्ट जॉय, एंड आई सेड वर्किंग विद चिल्ड्रन, एंड ही सेड दैट कीप डूइंग द गुड वर्क, डोंट स्टॉप डूइंग दैट। सो या लाइक एमबीए कॉलेज में जाके बहुत ज्यादा कैपिटलिस्टिक माइंडसेट नहीं हो जाए कि अच्छे काम करना भूल And जाए। my hobby is playing with children. यस। एंड यही इसके अराउंड एक दो क्वेश्चन तो हमेशा इंटरव्यूज में होते थे. But हम्म। that's what it's not about always the money and the finance and the या economics. You have something more in your life. इंदौर में सर वो लोग करंट अफेयर्स के राउंड आने के तक भी देवर लाइक कि इंडिया में जो स्टॉक्स वगैरह कौन संभालता है या फिर मतलब पैसा कौन देखता है, उससे ज्यादा जान ही नहीं रही है। लाइक मेरे एक्सप्रेशन और जिस तरीके से मैं उनको मैं बता रही थी ना, और वो दूसरे टॉपिक्स में जैसे इंटरेस्ट के साथ बात कर रही थी, उनको पता लग गया था कि भाई इधर जाना ही नहीं है। तो लाइक इंदौर में यूजुअली पीपल से रहा बहुत एकेडमिक होता है, हेवी होता Academics है, and मेरे में नहीं current था। affairs. नहीं. जस्ट नहीं हुआ सर मेरा इतना हैवी, लाइक क्योंकि ना बहुत इंटरेस्टिंग चीज थी व्हाट हैपेंड, लाइक दे वर आस्किंग कि तुम्हें क्या करना पसंद है फ्री टाइम में, दैट्स हाउ माय इंटरव्यू स्टार्टेड ऐसे करके। तो आई मेंशनड अ बुक जो एक इंटरव्यूअर बैठी थी, शी हैड रेड। तो शुरू में शी वाज इंप्रेस्ड बिकॉज़ आई मेंशनड अ बुक, वो अरुंधति रॉय की एक बुक है, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, एंड शी वाज अस्टाउंडेड एंड आई वाज लाइक ये बुक दोबारा पढ़नी पड़ी, कॉम्प्लेक्स। आई थिंक वो जो ह्यूमन साइड होती है ना कॉन्वर्सेशंस में, आई कुड ब्रिंग इन, तो वो उसकी वजह से आई कुड रीडायरेक्ट उनको, क्योंकि मैं फिर उनका इमोशनल कनेक्ट लेके ले जा सकती थी, रीडायरेक्ट कर रही थी इधर से उधर। That's the connecting the dots. And what dots connect हो रहे थे. या And all three converts. KIX. आई डोंट नो सर, मेरे को नहीं पता कोसी और इंदौर, मैंने चेक नहीं किया वेट लिस्ट वगैरह में क्या सीन है। पर वो भी हो ही जाएगा. डाट्स एक्सेल जाना था, एक्सेल हो गया. तो कब ज्वाइन कर रहे हो? 11 जून। कुछ आया है उससे पहले भी, या बस हाँ 11? सर, वो प्रिपरेटरी मटेरियल एंड ऑल, बट आई बी स्टार्टिंग इन अ फ्यू डेज। मैं कुछ प्रोडक्ट मैनेजमेंट के प्रोग्राम्स कर रही हूँ, तो आई नीड टू रैप अप थिंग्स। हाँ, कुछ एक्स्ट्रा बहुत कुछ कर रहे हो. कुछ ग्रुप्स बना एक्सेल का, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, बताओ लोगों को कि क्या कर क्या रहे हो अभी बिफोर एक्सेल. लोगों को होता है कि क्या करना चाहिए. आई डोंट नो मतलब इफ आई एम द बेस्ट बिफोर एक्सेल पर्सन टू क्या कर रहे आंसर। हो अभी आप, मतलब अपार्ट फ्रॉम द. मतलब व्हाट आई हैव सीन, लाइक मेरा ये मंथ बहुत पैक्ड रहा है इन टर्म्स, लाइक जैसे मेरा एक एक्सीडेंट हो गया था, आई हैड टू गो बैक टू कॉलेज, वो चीज थी। और उसके अलावा आई हैव बीन इन्वॉल्व इन 2 प्रोडक्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम्स, तो हम लर्निंग देयर एज वेल। फिर साइड में आई एम मेंटरिंग अ 10th ग्रेडर क्ले लैब फाउंडेशन के थ्रू। ही कम्स फ्रॉम अ फाइनेंशियली डिफिकल्ट बैकग्राउंड, तो उसके साथ आई एम वर्किंग, उसको कोडिंग सिखा रही हूँ मैं थोड़ा बहुत। तो और करना क्या चाहिए, आई डोंट नो, सीवी प्रिपेयर कर रहे हैं अभी। एक ऑर्गेनाइजेशन आई है, उसका प्रोग्राम है, वी आर अप्लाइंग फॉर इट, तो उसका सीवी बना के प्रिपेयर करके भेजा था, वो किया था। सीवी बहुत ज्यादा लाइक वेरीफाई वाले जो होते हैं ना, लिंक्डइन के थ्रू अपने सीनियर्स को रीच आउट करना, एंड लाइक वेरीफाई कर दो, वेरीफाई कर दो, वेरीफाई कर दो, फिर उसको अपग्रेड करना, फिर वो करना, ये सब चलता रहता है। ग्रुप्स बना एक्सेल का? यस सर, बहुत। टाइम पास हो रहा है या कुछ बातें भी हो रही है ढंग की? um, है मतलब दोनों चीजें होती है सर। आई सही. डोंट इन्वॉल्व अ लॉट इन दोस कॉन्वर्सेशन सर, यूजुअली कम करती हूँ। बात सही. तो क्या सजेशन देना चाहते हो बच्चों को? कि पढ़ाई लिखाई मत करो, देखो आराम से जाओ, चिल करो, हो जाता है. दिस इज गुड टू हैव अ सजेशन, बट आई थिंक जो आई मीन मैं उनको ये नहीं बता सकती कैट जैट कितना अच्छे से पढ़ो। आई कैन से वन थिंग कि तुम्हें पता नहीं चाहिए तुम कर क्यों रहे हो, व्हाई डू यू रियली वांट टू गो टू अ बी स्कूल। जैसे मेरे इंटरव्यूज हो रहे थे ना सर, उससे जस्ट मोमेंट्स पहले मेरे दिमाग में ये आया था कि मेरे को नहीं फर्क पड़ता कौन से कॉलेज जाती हूँ, मेरे को बहुत अच्छा मैनेजर बनना है कल को, मेरे को बहुत अच्छा लीडर बनना है, दैट इज व्हाट आई केयर अबाउट। और यहाँ से मेरे को उस चीज, क्या मैं वहां से वो अचीव कर सकती हूँ, और क्या ये चीज मतलब ये चीज अफेक्ट करेगी अगर ये नहीं हुई पूरी, लेट्स से इफ आई डोंट क्रैक थ्रू दिस कॉलेज, क्या वो अफेक्ट करेगी मेरी लीडरशिप बनने में। दैट्स ऑल, लाइक बी क्लियर विद योर रीजन, सेल्फ अवेयरनेस वाला चीज, दैट इज समथिंग दैट पीपल शुड डू। चिल्ड्रन लाइक बहुत लोग कर रहे हैं, सब करेंगे कैट जैट, सब जाएंगे कॉलेज, सब आईआईटी करेंगे, क्यों करना है भाई, जस्ट थिंक थ्रू, दैट्स समथिंग आई कैन से। मतलब यू आर सीइंग द, मुझको एक बेस्ट मैनेजर बनना है, कैट जैट बाहर में जाए, मुझे बेस्ट वहां जाना, और कैट बेटर एंड देन जैट हाउ आई रास्ते कैन में से। आ गया.
हाँ, आई मीन इट कैन बी अ गुड पाथ, राइट? एक स्ट्रक्चर्ड वे में, अगर मैं अपने आप को बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा टैलेंटेड नहीं समझ रही और मेरे पास एक्स्ट्रा नेटवर्किंग नहीं है कि मैं सीधे बहुत अच्छी जगह से स्टार्ट करूँ, दिस इज अ वेरी स्ट्रक्चर्ड रूट आई थिंक, एक तरीके से स्टार्ट करने के लिए। टिकट बुक कर लिया? बहुत, हाँ, यस सर। कब आ रहे हो, रांची? 1 महीने वाया पहले कर लिया। रांची या वाया खड़गपुर, कैसे आ रहे हो कोलकाता? रांची, रांची सर, 11 जून को। सर मैं आपसे मिलने। हेलो, नेटवर्क स्टक हो गया है, या यू आर हाँ, सेइंग अब? आई वाज सेइंग मैं आपसे मिलने आऊंगी जिस दिन मेरी इंटर्न लगेगी। सो 11th, व्हेन यू आर कमिंग 11th ना, विद फैमिली और अलोन? फैमिली सर। ठीक है, एंड देन जमशेद रांची कब लैंड कर रहे हो? 11 को ही, एंड देन क्योंकि सर हमारा 12 से, तो 11 को पूरा रूम और होटल, सॉरी, हॉस्टल वगैरह पूरा सेटअप करना है। आई थिंक इतना मेरे साथ इशू नहीं होगा क्योंकि मैं बीटेक में काफी एक्सपीरियंस गेन कर चुकी हूँ इन चीजों से रिलेटेड। हाँ, वो मतलब आईटी लाइफ, बीएचयू, वो तो फिर एंड देन नॉर्मली होगा, चिल होगा। बट आई वुड लव टू लिसन की व्हाट यू लर्न इन द एक्सेल इन द फर्स्ट 6 month एंड द आईटी बीएचयू। क्योंकि बहुत बार देखा गया कि सर वहां जो हमने सीखा और यहाँ पे 3 month में जो सीख लिया, बहुत कुछ सीख लिया। इफ डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन, बट आप तो बिंदास हो, देखते हैं कॉलेज क्या होता है। मुझे कॉलेज आई भी नहीं थिंक जाना, टाइम मुझे तो बेस्ट मैनेजमेंट, मैनेजर बनना है। सर पता नहीं, कोशिश करनी है मतलब, लाइक आई शुड बी सेल्फ सेटिस्फाइड, वो है मेरे को कि बेटर, लाइक अपना बेस्ट वर्जन बन जाऊं मैं। इट्स नॉट दुनिया का बेस्ट, वो तो आई डोंट नो। परफेक्ट। चलो 11th को मिलते हैं, मैं ट्राई करूंगा इफ आई वुड बी हियर। हाँ, दैट वुड बी नाइस, या श्योर। चलिए, ओके, एंजॉय कीजिए, थैंक्स।